हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को चालू करूं, मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ बोलें हर हर महादेव। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं मार्कंडे महादेव मंदिर, जो कि वाराणसी से 30 किलोमीटर की दूरी पे चौबेपुर के छोटे से गांव कैथी में है, जो कि गंगा गोमती संगम तट पे बसा हुआ है। इस मंदिर की मान्यता द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बराबर मानी गई है और इस मंदिर का दूसरा नाम मृत्युंजय मंदिर भी है। तो चलिए आइए जानते हैं मार्कंडे महादेव की प्रचलित एवं पौराणिक गाथा के बारे में। तो बहुत समय पहले की बात है, जब एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम मार्कंडू और उनकी पत्नी का नाम मरुदावती था। ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और इनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे परेशान होकर सीतापुर छोड़कर विंध्याचल पहुंच गए, जहां जाकर इन्होंने भगवान ब्रह्मा की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने इन्हें बताया कि हमारी लिखी को मिटाने वाले सिर्फ भगवान शिव हैं, तो आप उन्हें प्रसन्न कर कर पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। जिससे सुनकर मार्कंडू ऋषि उनकी पत्नी शिव की आराधना करने लगे और कुछ समय की बात है, शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दे दिया और उनके सामने दो प्रस्ताव रखे, जिसमें कि पहला प्रस्ताव में उन्होंने बोला कि एक पुत्र होगा जिसकी आयु 100 साल होगी पर वो मूढ़ होगा, और दूसरा प्रस्ताव ये रखा कि उनका एक पुत्र होगा जिसकी आयु मात्र 12 वर्ष होगी। तो अचंभे में पड़े हुए ऋषि और उनकी पत्नी ने काफ़ी समय लेकर शिव जी से बोला कि मुझे 12 आयु वर्ष वाला ही पुत्र चाहिए। धीरे धीरे समय बीतते गया और फिर उन्होंने ऋषि के घर में जन्म लिया। मार्कंडे जी जन्म से ही काफ़ी विद्वान और काफ़ी प्रतापी हुआ करते थे। उनके पास ज्ञान का भंडार था। तो जैसे ही मार्कंडे जी की उम्र 11 साल हो गई, तो उनके माता पिता काफ़ी चिंतित रहने लगे और ऐसे काफ़ी समय बीतने के बाद मार्कंडे जी से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने माता पिता के दुख का कारण जानने की जिद कर ली और अपने पुत्र के हट के आगे विवश होकर उनके माता पिता ने उनको सारी बातें बता दी। क्योंकि मार्कंडे भगवान का जन्म ही भोलेनाथ की आराधना से हुआ था, तो वो जानते थे कि उनकी समस्या का निवारण भी भोलेनाथ ही करेंगे। तो मार्कंडे जी भगवान शिव की आराधना में लग गए और जिस दिन उनका समय करीब आ गया था, तो यमराज ने अपने दूत को मार्कंडे जी के पास भेजा ताकि वो उसके प्राण लेके आ सके। लेकिन मार्कंडे जी शिव जी की आराधना में इतने लीन थे कि वो उनका कुछ नहीं कर पाए। फिर दूत ने जाकर यमराज जी को सारी बातें बता दी, तो वो अपने भैंस पे सवार मृत्युलोक से पृथ्वीलोक की तरफ चल पड़े और अपने रौद्र रूप में आकर मार्कंडे जी को दिखाए, जिससे डर कर उनके हाथ से शिवलिंग छूट गई और तीनों लोक के स्वामी हमारे शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने यमराज जी से बोला कि इस बच्चे को छोड़ दो। जिस पे यमराज जी ने उत्तर दिया कि स्वामी, ये तो हमारे सृष्टि का विधि और विधान है, यही हमारे सृष्टि का नियम है और ये सृष्टि के नियम के खिलाफ है, और आपने ही तो बोला था कि इस बच्चे की उम्र 12 साल है। तो इस पे शिव जी ने उत्तर दिया कि इसके 12 साल हमारी आयु से गिने जाएंगे। तभी से मार्कंडे जी हमें यहाँ अपने दर्शन दे रहे हैं। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ पे आपको मार्कंडे महादेव लिखा हुआ दिख जाएगा। तो चलिए आइए हम आपको बाबा के दर्शन कराते हैं।
मंदिर के पास ही एक हवन कुंड है जहाँ पर भगवान की आराधना के लिए हवन होता है। मंदिर के पास ही गंगा गोमती संगम है और मार्कंडे महादेव घाट है। मार्कंडे जी को चढ़ाया हुआ प्रसाद हम नहीं खा सकते क्योंकि मार्कंडे जी एक स्वयं शंभु हैं। स्वयं शंभु शिवलिंग वो शिवलिंग होता है जो कि ज़मीन से खुद ही निकलता है, तो इसका प्रसाद सिर्फ गोस्वामी लोग ही ग्रहण कर सकते हैं।